नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। पिता पुत्र पर दो लोगों ने किया कोयते से हमला। हमले का खौफनाक मंजर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। नाला सोपारा पूर्व के श्री रामनगर इलाके में रविवार दोपहर बीच सड़क पिता पुत्र पर कोयते से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। इस हमले में शेरू खान और उनके बेटे आतिक खान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतिक की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार अजय और अज्जू नामक दो आरोपियों ने पिता पुत्र पर कोयते से हमला किया। हमले के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायलों को तत्काल नाला सोपारा के आईसीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीच सड़क में हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हमले की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों द्वारा पिता पुत्र पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पेरहार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमले के पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। नाम क्या आपका? शबीना जाफर खान। शबीना, क्या कहेंगे इस घटना में आपके सामने? पकड़िए उन्हें, इतना आतंक अच्छा नहीं है। किसी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अच्छा समझा ही रहे थे उन्हें, क्योंकि वो मदरसे में लड़कियों को छेड़ रहे थे, तो वो मेरे अब्बू को बोले वो आप जी आकर कि इन्हें समझाओ, तो बस समझा ही रहे थे। उतने में एक भाई को समझा रहे थे, दूसरा भाई पीछे से सामान लेकर आके मारने लगा। मेरे भाई को भी बहुत मारा, मतलब 2-3 मारा। मेरा भाई नीचे ही गिर गया था और मेरे अब्बा को मारने लगे तो मैं भाग कर गई वहाँ पर, तो मुझे भी दौड़ाए थे उन लोगों ने। मैं एक घर में घुस गई थी, जहाँ वहाँ पे है ना वहाँ घर, उसमें घुस गई थी। फिर वो चाकू ऐसा घुमा रहा था और घुमा के वो भाग गए। उनके पीछे बाकी के लोग भागे, वो भागे, फिर भी फरार हो गए। वो रिक्शे में बैठ के चले गए वहाँ से। भाई अभी तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर कुछ बोले नहीं, सीरियस ही है अभी। डॉक्टर कहाँ पे लगा है? ये पूरा ना ऐसा निकल गया था भाई का, पूरा सिर पे, हाँ पीठ पे भी है। मेरे अब्बू को यहाँ पर लगा है, पीठ पे, पेट पे 3 जगह पे टाके आएंगे। लगा हुआ है। पकड़ना है क्या? नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम विवेक शर्मा है। क्या है ये दिन दहाड़े कोयते से बाहर होता है क्या? ये देखिए, हम लोग के श्री राम नगर के अंदर जो परिसर है और जो नाला सोपारा पेलार पुलिस स्टेशन के अंदर जो परिसर आता है, आए दिन यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे तड़ीपार, जिसको पुलिस प्रशासन तड़ीपार कर देती है, तो यहाँ पे वो लोग रहते हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके से वो लोग डॉक्यूमेंटेशन उनका क्लियर नहीं होता। नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड होता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मदरसे में से एक कंप्लेन आई तो जो शेरू भाई जिन्हें कहा जाता है, मैं मामा बोलता हूँ, तो मामा तक बुलाने के लिए आए कि देखिए ये लड़का मदरसे में जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ाई करती है वहाँ पे रात को घुसता है, सीसीटीवी बंद करता है और गलत, मतलब लड़कियों पे निगाह उसकी गलत होती है। इस तरीके से कुछ बातें थी। तो मामा को बुलाया गया, मौलाना ने बुलाया कि एक बार समझा दीजिए। तो जब वो समझाने के लिए गए तो समझाते वक्त में उसको समझाते में उसका जो बड़ा भाई है वो आके पीछे से एक कोयता, जो धारदार हथियार होता है, उससे मारना चालू किया। जो शेरू भाई के लड़के हैं आतिफ खान, उसके सर में 3 वार किए। शेरू भाई को भी वार किया, एक उनके लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है और पीछे भी उनको लगा। पीछे और लग सकता था लेकिन उस वक्त हथियार उल्टा था तो वो किस्मत से बच गए। आए दिन इस एरिए में और अनेक एरिए में नाला सोपारा में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है। तो हम लोग का प्रशासन से यही मांग है कि आप लोग पेट्रोलिंग बढ़ाइए और लोगों का डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाइए। एनओसी होना चाहिए अगर कोई भाड़े पे ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगी तभी सही हो पाएगा। थैंक यू। कुत्ता काटने का जो भी एक आंकड़ा आ रहा है सामने, वो हम लोग नहीं बोल रहे, डॉक्टर लोग खुद बोल रहे हैं और केडीएमसी के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि और वो जो शूटिंग में देखने के लिए लाइन लग गई है, पागल कुत्ते ने काटा है। तो ये अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ पर महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, वो ऐसी तरीके हॉस्पिटल में ही ऐसा सिस्टम दिख रहा है कि हमारे पास 3000 कोटी का बजट है हमारा, करोड़ का, और काम 3 करोड़ का भी नहीं कर पा रहे हम मेडिकल डिवीज़न में। इतनी अभी अब ये होने के बाद कमिश्नर साहब, मेयर साहब गए वहाँ पर हॉस्पिटल में कुत्तों के, ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। अरे फिर पहले कहाँ गए थे? क्या नाम है बेटा आपका? परिमाणी। कहाँ जा रहे थे आप जब भी आपको कुत्ते ने काटा? मैं घर जा रही थी। घर जा रहे थे? स्कूल से घर जा रहे थे। कहाँ की घटना है, कहाँ पे? ये स्टेशन के नीचे, स्टेशन के इधर। स्टेशन के पास में। कितने बजे की घटना है? ये है ना
1 बजे किया। अच्छा अच्छा, तो आप स्कूल से घर जा रहे थे तभी आपको पता? एक्चुअली हम साथ में जा रहे थे, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी बहन, हम लोग साथ में जा रहे थे एंड वहाँ पे एक डॉग था जो लाइक पेड़ के पास समथिंग खोज रहा था एंड वो अचानक से पीछे से आया एंड उसने मेरी बहन को बाइट कर लिया। बहुत लोगों को काटा है ना वहाँ पे? हाँ, बहुत जोर से काटा। ठीक, बहुत लोगों को काटा है ना वहाँ पे? हाँ, बहुत लोगों को काटा। क्या डिमांड रही बेटा आपकी प्रशासन से? कि वो डॉग को जल्द से जल्द पकड़े। ठीक। आपका नाम क्या है? समीर अख्तर हुसैन। मैं गाड़ी लेके आया बस स्टॉप पे, कल्याण बस स्टॉप पे मेरे को कुत्ते ने काटा। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था मलंगढ़। कितने कुत्ते थे? एक कुत्ता था, सबको काट रहा था कुत्ता। आपके साथ और भी लोगों को? टोटल 200 जन को काटा है। 200 से ज़्यादा लोगों को डॉग बाइट की समस्या यहाँ पे हुई है कल्याण डोंबिवली में। अभी क्या हालात है और क्या सिचुएशन है इस पूरे मामले में? सुबह में जैसे मुझे कल रात को मुझे पता चला था कि डॉग बाइट के पेशेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं। वैसे मुझे पता चला तो मेरा भी कंटिन्यू जो अधिकारी है उनसे सबसे बात चालू था। फिर उसके बाद सुबह में हम लोगों ने कमिश्नर और हम लोगों ने पानी दौरा किया। जैसे अपना सेंटर चालू है तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो अभी हम लोगों ने ऐसे सेकेंड महासभा हुई तभी हम लोगों ने ऐसा ठहराव किया कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया दिया जाए। तो अभी बढ़ाने का काम चालू है, कल आज तक शाम तक हो जाएगा और कल से फिर डॉक्टर्स और उन लोगों का वहाँ पे बैठना और उनके ऊपर ट्रीटमेंट करना चालू हो जाएगा। नहीं, हम लोग रेबीज़ का भी दे रहे हैं, सब नसबंदी का भी कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते जो है डॉग्स है बहुत ही बढ़ चुके हैं। हम लोग को भी पता है, हम लोग जहाँ से हम लोग जैसे कॉलिंग कर रहे हैं वहाँ से उठा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे कभी आपको? जी, मैं वाराणसी से मुंबई आया था कल्याण सुबह ही। सुबह आते ही जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था तब कुत्ते ने मेरे पाँव को काट लिया है। और मैं एक्चुअली यहाँ से नहीं हूँ, मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं बेलगाम जाने वाला था। तो तुरंत यहाँ पे वो दर्द हो रहा है करके मैं यहाँ पे केस पेपर करने आया, लेकिन यहाँ पे 2 घंटा केस पेपर करने नहीं गया। वो कुछ इंजेक्शन नहीं, दवाई नहीं है और अभी बोलते हैं एडमिट करना है, लेकिन एडमिट करने के लिए मैं यहाँ का नहीं हूँ। अभी देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राम अशोक पाटिल है। राम प्रसाद। कहाँ जा रहे थे जब आप? मैं खाना खा जा रहा था होटल में, 11:30 बजे काटा है कुत्ता। आप अकेले थे कि और भी साथ? मैं अकेला था। तो सिर्फ आपको ही काटा कि? पहले मेरे को काटा, फिर लेडीज का काटा है, 2-3 आदमी के काटा उठे ब्रिज के नीचे, 3-4 आदमी का काटा है। महाराष्ट्र के कल्याण में आवारा कुत्ते का आतंक। 24 घंटे में 161 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा। 11 साल की बच्ची गंभीर, कई कुत्तों को मनपा की टीम ने पकड़ा। ठाकरे गुट के नेता उमेश बोरगांवकर ने केडीएमसी के कामकाज पर उठाए सवाल। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, रिक्शा दोपहिया और सड़कों पर पैदल चलने वाले दौड़कर लोगों को बनाया शिकार। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम में आवारा कुत्तों के आतंक की एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है। खड़कपाड़ा के बिरला कॉलेज रोड स्थित संदीप होटल इलाके में आवारा कुत्तों ने अकेले ही तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों को काटा। साथ ही कल्याण के अलग अलग इलाकों में कुत्तों ने ऐसी दहशत मचाई कि देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग उसके शिकार हो गए। रविवार दोपहर करीब 4 बजे से सोमवार 2 बजे तक आवारा कुत्तों ने 161 से ज्यादा लोगों को काट लिया। इनमें राहगीर, बाइक सवार और स्थानीय निवासी शामिल हैं। कुत्ते के हमले में एक 11 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मुंबई के साइन स्थित लोकमान्य तिलक अस्पताल भेजा गया है। कल्याण पश्चिम के खड़कपाड़ा इलाके के बिरला कॉलेज रोड के संदीप होटल परिसर में रविवार दोपहर आवारा कुत्तों ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कभी राहगीरों के पीछे दौड़ता तो कभी बाइक और रिक्शा के पीछे भागता और मौका मिलते ही लोगों को काट लेता। कुत्ते के अचानक हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुत्ता सिर्फ एक सड़क तक सीमित नहीं रहा, वह आसपास की गलियों, सोसाइटियों और खुले इलाकों में घूमता रहा और लोगों को अपना निशाना बनाता रहा। बिरला कॉलेज पुराने आरटीओ कार्यालय और भुईरवाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद कई परिवारों ने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। सोसाइटी के मैदानों में खेलने वाले बच्चों को भी अभिभावकों ने घर के अंदर रखा। रविवार को 58 मरीज तो वहीं दूसरे दिन सोमवार को कल्याण के रेलवे स्टेशन, एसटी बस डिपो के अलावा कल्याण के अलग अलग इलाकों में अभी तक 103 कुत्ते के काटने की घटना सामने आई है। बड़ी संख्या में घायल लोग कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल पहुंचे। लोगों को इलाज कर इंजेक्शन देकर छोड़ दिया गया है।
इस घटना ने एक बार फिर कल्याण डोंबिवली में आवारा कुत्तों की समस्या और उसके नियंत्रण को लेकर नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग कुत्ते के हमले का शिकार हो रहे थे, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कुत्ते को पकड़ने में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का सवाल है कि जब अस्पताल में लगातार डॉग बाइट की मरीज पहुंच रहे थे तो उसी समय महानगर पालिका के डॉग स्टेरिलाइजेशन सेंटर को सूचना देकर कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुत्ते के आतंक के बाद केडीएमसी प्रशासन भी हरकत में आया। केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल और महापौर हर्षाली थविल ने पत्री पुल स्थित डॉग स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। केडीएमसी प्रशासन हर साल लाखों रुपए इन कुत्तों को नसबंदी और एंटी रेबीज इंजेक्शन देने के लिए खर्च करती है, लेकिन उन कुत्तों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 24 घंटे में इन कुत्तों ने बड़ी संख्या में नागरिकों को शिकार बनाया है, इससे मनपा प्रशासन की नसबंदी करने वाले दावे की पोल खोलकर रख दिया है। केडीएमसी के रुक्मणी बाई अस्पताल मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलक्षणा त्रिभुवन ने बताया कि कल आधी रात तक 58 जबकि आज शाम 4 बजे तक 103 डॉग बाइट के मरीजों की दर्ज की गई है। इसके अलावा कई मरीजों ने निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया है। मरीजों को नाखून लगने, खरोंच आने और खून निकलने के साथ गंभीर चोट, इन 3 श्रेणियों में बांटकर इलाज किया जा रहा है। इनमें खून निकलने और गहरे घाव वाले 46 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर विशेष उपचार दिया जा रहा है। गंभीर मरीजों को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जबकि अन्य मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि दोनों इंजेक्शन को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस मामले में ठाकरे गुट के गठ नेता उमेश बोरगांवकर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन जागी है और वह अब दिखा रही है कि हम कितना अलर्ट हुए हैं। यह शर्मनाक है। मनपा के पास कोई प्लानिंग नहीं है। स्मार्ट सिटी का डिंडोरा पीटा जाता है कि यह होगा वह होगा। 300 करोड़ 500 करोड़ आंकड़े ऐसे मुंह पर मारे जाते हैं कि इतना विकास हुआ, लेकिन एक पागल कुत्ता शहर में घूमता है, 200 से 500 लोगों को काटता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, तो यह शर्मिंदगी की बात है। इस मामले में केडीएमसी की मेयर हर्षाली थविल चौधरी ने कहा कि हम रात से ही कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कुत्ते पकड़े गए हैं उन्हें रेबीज का इंजेक्शन और नसबंदी का काम प्रशासन को तेजी से करने को कहा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।